आज की सबसे पहली खबर, कुंभ से मिलेगी जीत, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। यानी इस समय उत्तर प्रदेश में महाकुंभ केंद्र में, महाकुंभ में जिस तरह का सैलाब उमड़ा है ना दर्शकों, एक बात तो साफ हो गई है कि यह महाकुंभ सफल हो गया है। इस तस्वीर को देख लीजिए, सफल हो गया है और यह बात आप लोगों को भी माननी पड़ेगी। महाकुंभ सफल तो हुआ है और इस पर्व से हिंदू भी एक हो गया है, मानते हैं ना। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 3 दिन में 7 करोड़ सनातनियों ने अब तक संगम में डुबकी लगा ली और कई जाने वाले हैं। भारत के अलावा विदेशों से भी भक्त इसमें शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ सफल हो गया है ना दर्शकों। इसी बात पर आज मैं आपसे बात करता हूं। यह बात विरोधियों को मान लेनी चाहिए, लेकिन यह मान नहीं रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं, गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है महाकुंभ। इससे पहले आपने कभी सुना है गूगल जिस पर महाकुंभ सबसे ज्यादा सर्च किया गया है? आज आपको आंकड़े बता रहा हूं दर्शकों। गूगल पर इस्लामिक देशों में महाकुंभ की गूंज सुनाई दे रही है। गूगल पर महाकुंभ सर्च किया जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान तक में इसकी चर्चा हो रही है। कतर, बहरीन, यूएई की कुंभ में रुचि है दर्शकों, यह गूगल बता रहा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में बार बार महाकुंभ खोजा जा रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल, आयरलैंड में भी कुंभ को पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। लेकिन यह बात दर्शकों हमारे देश में कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है और अखिलेश यादव को अब मान लेना चाहिए। मैं सीधा कह रहा हूं अखिलेश यादव से, जो महाकुंभ की शुरुआत से झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है ना आपके द्वारा, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे ना, यह अब तक जारी है, यह खत्म नहीं हुआ है। और शायद आपने कुंभ में आए लोगों की बातें नहीं सुनी, जो व्यवस्थाओं को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन आप बार बार मानने को तैयार नहीं है। बार बार आप एक ही रट लगा रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अगर इतनी आपको दिक्कत है तो आप क्यों प्रयागराज नहीं जा रहे हैं? बताइए जरा, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों सिर्फ वीडियो पोस्ट कर रहे हैं? आप पूछ रहा हूं मैं। आप तो हरिद्वार में गए थे, देखिए जरा तस्वीर, वहां पर जाकर आप गंगा में स्नान करके आए, अच्छी बात है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि पुण्य की डुबकी लगाने जाएंगे, लेकिन 2 ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप कह रहे हैं कि मां गंगा जब बुलाएगी तब जाएंगे? सोचिए जरा, सुनिए जरा, कैसे पलट गए अखिलेश यादव 2 दिन के अंदर। कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई महीनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। दान की परंपरा है, मैं जरूर दान करूंगा। और संगम कब जाएंगे? जब मां गंगा बुलाएंगी। आप जाएंगे भी नहीं अखिलेश यादव जी, सीधा कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये कारण होगा। और अब तो मिल्कीपुर में चुनाव है ना, लेकिन अखिलेश जी तुष्टीकरण आप करते रह जाएंगे और बीजेपी मिल्कीपुर जीतने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी है, उस प्लानिंग में लगी हुई है। बता रहा हूं आपको, प्लानिंग ऐसी है कि बीजेपी का वोटर तो बीजेपी को वोट देगा, विपक्ष के वोट बैंक में भी सेंधमारी करने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली गई है दर्शकों। लेकिन मैं बार बार आपसे क्यों कह रहा हूं ये बात दर्शकों, आज आपको एक आंकड़ा बताने वाला हूं। कैसी ये जंग चल रही है जरा मिल्कीपुर में दिखाइए। ये देखिए, मिल्कीपुर में पासी वर्सेस पासी की जंग हो गई है। पासी समाज से आते हैं चंद्रभान, और पासी समाज से आते हैं, एक तरफ लगातार उनके विकास के मुद्दे लड़ने वाले हैं वो,